हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक विथ फाइनेंशियल लेवरेज। हमने हमारी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको समझाया था द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल। और जब मैंने वो वीडियो खत्म की थी तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लेवरेज इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। फाइनेंशियल लेवरेज का कंसेप्ट अच्छे समय का साथी है। जिस दिन हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज शेयर होल्डर के फेवर में काम करने की जगह अगेंस्ट में काम करेगा। आज मैं आपको यह कंसेप्ट भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। बच्चों, आप अगर बोर्ड पे देख रहे हैं तो मैंने सिचुएशन वही रखा है जो मैंने पहली वीडियो में रखा था कि कंपनी की टोटल कैपिटल तीनों ही केस में 20 लाख रुपया है। पहले केस में इट्स अ फुल्ली इक्विटी फर्म, जिसको हम बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म, पूरा 20 लाख रुपए का इक्विटी है। दूसरे केस में इक्विटी 15 लाख का है, डेट 5 लाख रुपए का है। हमने 25% कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट डाल दिया है। और तीसरे केस में इक्विटी 10 लाख, डिवेंचर 10 लाख, हमने 50% डेट डाल दिया है। तो just like the previous example, we are increasing the proportion of debt in the capital structure. लास्ट टाइम जब हमने एबिट लिया था, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ डेट से कम करेंगे। लेट्स से नाउ वी आर टेकिंग एबिट एज रुपीज 1,50,000 and we will keep the profit same in all three cases. So concept is remaining same. हमने टोटल कैपिटल सेम रखा है, हमने एबिट भी सेम रखा है। We are just changing the capital structure. We are changing the proportion of debt and equity. Rest everything is same in all three cases. आइए अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%। पहले केस में डेट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरे केस में डेट हमारा 5 लाख है, इंटरेस्ट आएगा हमारा 50,000। तीसरे केस में डेट 10 लाख है, 10 लाख का 10%, इंटरेस्ट हमारा आएगा 1 लाख। एंड नाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1.5 लाख, 1 लाख, 50,000। पिछले एग्जांपल में भी हमने माना था लेट से टैक्स इज 40%, यहां भी हम मान रहे हैं टैक्स रेट इज 40%। टैक्स रेट अगर 40% है तो यहां पे टैक्स आएगा 60,000, यहां पे हमारा टैक्स आएगा 40,000 और यहां पे हमारा टैक्स आएगा 20,000। पीबीटी माइनस टैक्स इज पैट। यहां पे पैट हमारा आएगा 90,000, यहां पे हमारा पैट आएगा 60,000 और यहां पे हमारा पैट आएगा 30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए का है। हमने माना था कि एक शेयर 10 रुपए का है, तो यहां पे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2 लाख। यहां पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 1.5 लाख और यहां पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 1 लाख। हमने फॉर्मूला भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ईपीएस का फॉर्मूला होता है पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे हमारा ईपीएस आ जाएगा 0.45। यहां पे हमारा ईपीएस आ जाएगा 0.4 और यहां पे हमारा ईपीएस आ जाएगा 0.3। बच्चों, आपके पास चॉइस होती है, या तो आप प्रूफ करने के लिए ईपीएस निकाल लीजिए या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लीजिए। हमें दोनों निकालने की दरकार नहीं है एग्जाम में, मैंने यहां पे और लिख दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमने सीखा है पैट बाय इक्विटी कैपिटल इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमने सीखा है पैट बाय इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो यहां पे आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 विच विल कम टू 4.5%। यहां पे ये आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100 विच विल कम टू 4%। और यहां पे ये आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 विच विल कम टू 3%।
अब हमें यहां पे ऑब्जर्व करना है क्या हुआ। जैसे जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाया है, पहले केस में हमारा डेट था 0%, फिर हमने इसको बढ़ा के कर दिया 25%, फिर हमने इसको बढ़ा के कर दिया 50%। हमारा ईपीएस या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी अब आप चेक करेंगे बढ़ने की जगह पे कम हो रहा है। आई रिपीट, बढ़ने की जगह पे कम हो रहा है। पहली वीडियो में मैंने ये प्रूव किया था कि अगर फाइनेंशियल लिवरेज काम करेगा तो जैसे जैसे हम डेट को बढ़ा रहे थे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा था, लेकिन अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने की जगह घट रहा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप समझिएगा, इस केस में हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। हमने ईपीएस, हमने एबिट लिया है 1.5 लाख रुपए का, हमारा इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए का, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है 7.5%। और हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो है हमारा 10%। तो यहां पे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो गया है हमारे कॉस्ट ऑफ डेट से। If you remember the formula, the concept of financial leverage states that if we increase the proportion of debt in the capital structure, return on equity increases, provided that रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन दी कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन यहां पे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है, मतलब जो नेसेसरी कंडीशन है फाइनेंशियल लिवरेज के फेवरेबल होने के लिए, उस कंडीशन को हमने फुलफिल नहीं किया। अगर हमने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो रिजल्ट हमारे सामने है, हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ने की जगह हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो गया है, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट। दैट इज वाई वी समटाइम रेफर फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एज अ फेयर विद अ फ्रेंड। दैट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। थैंक यू स्टूडेंट्स।